अभी हम लाइव जा चुके हैं, तो मैं शुरू करती हूँ। जब किसी अस्पताल के कमरे में सांसों की डोर कमजोर पड़ती है, तब कहीं कोई अपना रक्त देकर एक अनजान जिंदगी को थाम लेता है। रक्तदान एक ऐसा मौन कर्म जो सबसे ऊंची इंसानियत सिखाता है। नमस्कार, मैं रीता सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम सृजन संवाद में, रक्तदान पर सीधी बात। आज के इस सृजन संवाद में हम एक ऐसी रक्तदात्री के जीवन यात्रा से रूबरू होने जा रहे हैं, जिन्होंने अभावों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें सेवा की ताकत बना लिया। एक बेटी, बहू, पत्नी और माँ सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए उन्होंने अपने संघर्षों के बीच हार नहीं मानी। अलका जी, शायद आपका दूसरा मोबाइल चालू है, तो आवाज रिपीट हो रही है, उसको बंद कर दीजिएगा। जी दीदी। 2100 से अधिक रक्तदान करवाने तक, स्वयं 55 बार रक्तदान करने से लेकर देहदान, अंगदान और नेत्रदान का संकल्प लेने तक, आज हम सुनेंगे उनकी कहानी, जो कहती है राख बनकर मिटने से बेहतर है किसी के जीवन में रक्त बनकर बहना। आइए नमस्कार। स्वागत करते हैं सेवा, संकल्प और साहस के प्रतीक श्रीमती अलका जी का। नमस्कार अलका शुक्ला जी, हमारे कार्यक्रम सृजन संवाद में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार दीदी, और मुझे बेहद खुशी है कि आज आपने मुझे आमंत्रित किया और आप सभी के आशीर्वाद से मैं जहां पहुंची हूँ, ये सब आप लोग का सहयोग और साथ है। और ऐसे ही मैं आप सभी के आशीर्वाद से लोगों की सहयोग और मदद करती रहूं। जी, अलका जी, आपकी यह जीवन यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा है जो आज रक्तदान, अंगदान और देहदान के लिए सिर्फ सोच रहे हैं, क्योंकि कभी कभी आपका एक निर्णय किसी की पूरी दुनिया बदल देता है। तो चलिए आप ही की जुबानी सुनते हैं, आप ही की कहानी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी अलका जी, आपका जीवन सफर जमीनी स्तर से शुरू हुआ। उस दौर जी। की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी जिसने आपको अंदर से मजबूत बनाया? दीदी, मेरी शादी 1995 में हुई, और मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरे मिस्टर की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, और परिस्थितियां ऐसी आई कि वो बैंक में जॉब करते थे, उनका बैंक का जॉब चला गया, और घर में खाने पीने की बहुत दिक्कत थी। मेरे पापा भी क्लास 1 ऑफिसर थे, माँ भी ऑफिसर्स थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मायके में हाथ बढ़ाना, या मेरे परिवार की किसी बात को लेके मैं उनको बताऊं तो उन्हें दुख ना हो, और फिर उनका मान सम्मान मेरे लिए उतना जरूरी नहीं था जितने मेरे ससुराल का मान सम्मान बहुत जरूरी था। तो मैंने शादी के पहले 18 क्लासेस करी थी। उसके बिहाफ में मैंने सोचा भाई कुछ मुझे करना चाहिए, तो मैंने आइडेक्स, विक्स, मोमबत्ती, और जो स्प्रे होता है, और जो मोतियों के बहुत सारे हार वगैरह रहते थे, ये सब मैंने धीरे धीरे बनाना सीखा, और फिर इसको मैंने थैले में भर के बेचना शुरू करा अपने से। जी जी। और हाँ। बेचने के बाद धीरे धीरे जहां भी मुझे ऐसा लगता था यहाँ जाऊं, फिर मैंने पार्लर का कोर्स करा था, तो साथ में मैं पार्लर का सामान भी अपने साथ में रखती थी। कि किसी ने बोला भाई अच्छा। आप ये सिखाते हैं, तो मैंने बोला हाँ मैं सिखाती हूँ। और जी फिर जी। हमारे छिंदवाड़े में एक एसपी मैडम आई थी, जी और उन्होंने मुझे ये बहुत प्रेरित किया मुझे इस चीज के लिए। जी। जी। और उन्होंने मुझे बोला अलका जी आप सतपुड़ा लाओ। आपकी अलका जी का शायद नेटवर्क चला गया है, कुछ नेट प्रॉब्लम हो रही है, तो जुड़े रहिए अभी हमारे साथ, शायद वो दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगी। बहुत प्रोत्साहित किया दीदी बढ़ने के लिए। जी अलका जी, बीच में तो आपका शायद नेटवर्क चला गया था, आप ऑनलाइन नहीं दिख रही थी। आप एक बार फिर से थोड़ा सा शुरू कर दीजिए, जब आप बोल रही थी ना कि आप पार्लर का भी सामान लेके जाती थी, वहां से आप जी एक बार मैं शुरू कर दीजिए। जी करती थी साथ। और यदि किसी को लगता था कि भाई पूछती थी आप ये सिखाते हो, तो मैं कहती थी हाँ मैं सिखाती हूँ। तो फिर मैंने पार्लर का काम भी किया, और इवन ऐसी जी। जी परिस्थितियां रहती थी कि जी। खाने के लिए भी मैडम
मैडम हमारे यहाँ नहीं रहता था कुछ कभी। तो जी, जी। बड़ी परिस्थितियाँ ऐसी मजबूर हो जाती थी कि क्या करूँ, बच्चों के लिए कुछ ले जाऊँ या नहीं ले जाऊँ? तो सोचती थी बच्चों के लिए जी, अगर मैं ₹1 का सामान अगर ₹1 मुझे ज़्यादा मिलते थे तो मुझे लगता था कि मैं टमाटर लूँगी तो मेरे घर का खाना बनेगा और दूसरे दिन की चिंता रहती थी। तो बच्चों को मैंने अपने बच्चों को टॉफ़ी तक नहीं खिलाया है। जी, बहुत परिस्थितियाँ मैंने भोगा है। चौरसिया जी के। उन्होंने मुझसे कहा जी, दीदी आप कहाँ से हो? तो मैंने बोला मैं छिंदवाड़े से। दीदी बोले एक बच्ची का केस आया है कैंसर का। मैंने बोला हाँ भैया जी, जी, कैंसर का एक केस आया हुआ है और उतनी अच्छी नहीं है कि हम जी, उसके जी, लिए कुछ कर सकें। तो बोले दीदी आप क्या कर सकते हो? मैंने बोला जो भी मुझसे होगा भैया मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। धीरे उस जी, बच्ची के लिए हमने 40 कीमो करवाए। फिर उन्होंने बोला दीदी आप रक्तदान के क्षेत्र में क्यों नहीं आती? तो मैंने बोला भैया मैंने कभी रक्तदान नहीं किया। बोले दीदी एक बार करके देखिए और जी, उनके जी। द्वारा मैंने रक्तदान किया दीदी और बस फिर हुँ, धीरे-धीरे मेरा कारवाँ बढ़ता गया और फिर मेरे को पति ने, सास-ससुर ने बहुत प्रोत्साहित किया मुझे इसके लिए और फिर जी। मेरे मन में एक जज़्बा भी था कि मुझे कुछ करना है। हुँ, हुँ। तो इसी क्षेत्र में मैं धीरे आगे बढ़ी, फिर महिला सशक्तिकरण में आई। उसमें भी मैंने जी, अपना वन स्टॉप सेंटर में भी हूँ दीदी मैं और किशोर बाल न्यायालय में मैं ये भी करती हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ। साथ में फिर ऐसा जी, लगा कि नहीं अपन राख का ढेर बने, इससे अच्छा है कि मुझे फिर शाम बरगइया जी ने 2021 में जब 20 में जब कोविड-19 आया तो मेरे मिस्टर पैरालिसिस हो गया। दीदी उस टाइम इतनी अच्छा। मजबूरी थी कि 22 दिन ही आईसीयू में थे, कोमा में थे। हुँ, अब हुँ, उस हुँ। स्थिति में अगर थोड़ा-सा कुछ ऐसा लगे तो बच्चे कहते थे, "माँ इन लोग भूखे हैं, कैसे करेंगे अपन?" तो वहीं बैठे-बैठे मैं उन लोगों की खाने की व्यवस्था डेली मैंने मूक जानवर हो, चाहे गाय हो, चाहे सबको उस परिस्थिति में दीदी मैंने सबको भोजन करवाया, खुद जाके भोजन हुँ, बाँटा, जैसा भी होता था और कहती थी दुआ बन के मेरे पति के आगे आए मेरे बच्चों के, तो आज उनकी सही में दुआएँ थी जो आज सब सामने है मेरे और जी, एक जी। मजबूती देती हैं और संयुक्त हुँ, परिवार में रहती तो संयुक्त परिवार ने भी मुझे बहुत यानी हिम्मत दी, ऐसा कहना चाहिए। तो मैं जी। अपने घर का सारा काम करके निकलती थी दीदी और अभी भी जैसे मुझे जाना रहता था सुबह मैं अपने घर का पूरी जैसी भी जो दिनचर्या रहती है झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन वो सब मैं करती हूँ साथ में मेरे पति को नहलाना धुलाना भी करती हूँ उसके बाद मैं अपने काम से निकलती हूँ और टाइम पे भी आती हूँ तो ये सब मुझे एक प्रेरणा मिलती गई और फिर 2020 में मैंने 1,20,000 यूनिट ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था उसमें हम जी, लोगों ने जी। सब 1,20,000 यूनिट ब्लड डोनेशन के साथ फिर मेरा गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आया उसमें मेरा जी, जी। और यही प्रेरणा बनती गई फिर किसी ने बोला नहीं एक बच्चे की आँख चली गई थी तो उसने किसी ने बोला नहीं आप ये कैसा है इसको नेत्रदान नहीं करवा सकते क्या? किसी ने कुछ बोला। तो फिर मैंने हुँ, बोला हुँ। क्या करें आप? तो उसमें मुझे श्याम बरगइया जी ने बोला बेटा अपन एक काम करते हैं अपन देह दान वाला शुरू काम करते हैं तो उसमें कौन आएगा सबसे? मैंने बोला सर मैं सबसे पहले आगे आऊँगी। तो बोले क्या जी, जी। करेंगी आप? मैंने बोला मेरे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मैं पूरे 7 लोगों को जीवन दान दूँगी। मेरी जो बॉडी की चमड़ी है जो रहेगा अगर मेरा ढाँचा भी रहेगा तो वो मेडिकल में जाएगा और मेडिकल में उस हिसाब से जो भी जिसको जो करना है, ऑपरेशन करना है ये भी तो 7 लोगों को मैं अपना डोनेशन दूँगी। तो राख का ढेर बनने से अच्छा मैं किसी को जीवन में ज्योति दे के जाऊँ और मैं जीवित जी। उनको जीवित रख सकूँ, ये मेरा सौभाग्य की बात होगा। जी, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही शुरू में काफ़ी दुखदायक लेकिन काफ़ी प्रेरणादायक आपकी कहानी है और हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। मैं जानना चाहूँगी एक महिला, बेटी, बहू और माँ, इन सभी जी। भूमिकाओं के बीच आपने अपने सपनों और ये समाज सेवा को कैसे ज़िंदा रखा? क्योंकि एक पत्नी की अलग ज़िम्मेदारी है, एक माँ की अलग ज़िम्मेदारी है, एक बेटी की अलग ज़िम्मेदारी है। तो इन सब के बीच जो आपके ये सपने थे, इन सपनों को आपने कैसे ज़िंदा रखा? दीदी सबसे पहले तो अपना परिवार होता है, अगर परिवार का सहयोग ना मिले, तो अपन इस जी, चीज़ में जी। कभी आगे नहीं बढ़ सकते और इसके लिए मैं अपनी सासू माँ को 6 सासू माँ हैं, सबको सैल्यूट करती हूँ, बड़ी सास, चाची सास, मेरी खुद सासू माँ। तो इनके लिए तो जी, इन्होंने जी। बोला कि अगर कुछ करना है बेटा, तो फिर पीछे मुड़ जी, के नहीं देखना है।
आप अपने जी, घर को जी। भी देखो तो फिर उस हिसाब से मैं जल्दी उठती थी, अपने घर का पूरा जैसा भी जो होता था काम करती थी, निकलती थी, फिर आती थी। और धीरे-धीरे फिर एक जज़्बा बनते गया, क्योंकि दीदी मैंने जब रोडों में सामान बेचा है तो मेरे को मालूम है कि उस परिस्थिति में जहाँ मैं अपने बच्चों को 4 आने की टॉफ़ी नहीं खिला पाती थी। और हुँ, इवन कभी-कभी तो ऐसा होता था गैस खत्म हो जाती थी तो क्या करें? तो रात में हम लोग उठते थे, कहीं अगर ईंट गारी का काम हो रहा तो वहाँ से ईंट उठा के लाते थे, लकड़ियाँ पड़ी रहती थी रोड में तो वो भी उठा के लाए, कागज़ तो हम और ससुर नागपुर में एडमिट थे तो उनको खाना भी भेजना पड़ता था हम लोगों को। तो 4 बजे से उठ के सभी रोडों में हमने सामान बीन के अपना खाना बनाया है, भेजा है, बेचा है, भेजा है और जो पैसे मिलते थे उससे अपने घर का राशन भरते थे। एक पिक्चर वाली ज़िंदगी जिया है दीदी मैंने। जैसे आटा अगर मट्टी भरा भी मिला है तो वो भी लेकर आया, ढेरी वाले आलू रहते थे वो लेकर आया है। तो ये सब जी। हुँ, जीवन ने सिखाया है और सीखा भी, और आज वो लोग भी हैं जब वो देखते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है और लोगों को बताते हैं कि ये वही दीदी है जो ₹2 के रात में 10 बजे आती थी और ढेरी का सड़ा आलू लेके जाती थी। जी, तो जी। इससे मेरा वो उत्साह बढ़ते गया और मुझे लगा जब मैं आज इस स्थिति में हूँ और ये कुछ कर सकती हूँ या दूसरी महिलाओं को जोड़ सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, तो अपन क्यों नहीं कर सकते? जी। इससे मेरे शादी के धीरे-धीरे जी, जी, जी। जी। हुँ। शादी के बाद पति की नौकरी छूटना और जी, ससुर को दीदी। पैरालाइज़ हो गया था। उस जी, समय जी। आपने अपने हालात का सामना कैसे किया? मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है ना आपको? जी, 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 आ रही है दीदी। जी। उस टाइम दीदी मैंने अपना जो अपना क्लासेस हुँ, हुँ। बाज़ार में गई तो वहाँ एक ₹60 का हार था। वो हार मुझे जी, बहुत जी। अच्छा लगा तो मैंने बोला भैया कितने का है? तो बोले ₹60 का है। तो हुँ, हुँ। मैं उसको पहन के गई तो मेरी बड़ी भाभी थी, बोले दीदी बहुत खूबसूरत हार लग रहा है। तो मैंने बोला आपको चाहिए? बोला हाँ, जबकि मुझे कुछ आता नहीं था, मैंने उनसे झूठ बोला, मैंने बोला हाँ भाभी, ये अगर आपको पसंद आ रहा तो परसों आपको मिल जाएगा। मैंने वो अपना हार उतारा, उनको दिया और जिन्होंने मुझे हार दिया था तो मैं उनके पास गई, मैंने बोली भैया, राजेश भैया आप ये हार जो बनाए आप सिखाते हैं? तो बोले हाँ दीदी सिखाता हूँ। तो मैंने बोला आप मुझे सिखाएँगे? बोले हाँ, मैं उनकी दुकान में बैठ के 2 दिन में वो हार बनाना सीखी दीदी। और फिर जी, उस हार जी। को गोल्ड पॉलिश भी कराते थे, सब है, तो उसने उन्होंने मुझे सब चीज़ें बताई कि दीदी यहाँ से ऐसा सामान लेना, यहाँ ऐसा बनाना। तो ₹60 का हार मैंने ₹120 में उसको उनको सेल आउट किया घर में ही। और फिर जी, उन्होंने देखा तो दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, फिर जो ये अपना टीवी में तुलसी सीरियल शुरू हुआ था, सास भी कभी बहू थी। तो वो सब जी, जी। बनाते थे तो उन्होंने लोगों ने मेरे पास आने लगे, "दीदी आप ऐसा बनाते हैं क्या?" ऐसा मैंने बोला, "हाँ, मैं बनाती हूँ।" वहीं बैठ-बैठ के दीदी मैंने वो हार बनाया और हार से ही धीरे-धीरे अपनी शुरुआत की। फिर प्रज्ञा ऋचा जी, मैडम जो आज आईपीएस ऑफिसर हैं वहाँ पे भोपाल में, उन्होंने मेरी एक जी, सतपुड़ा लॉ कॉलेज में एग्ज़िबिशन लगाया और बोले, "अलका जी आप यहाँ लगाइए, फिर जो भी हो सकता है मैं आपके लिए करूँगी।" तो वो प्रेरणा बन के आई मेरे लिए एसपी मैडम। और जी, उनके द्वारा ही आज जो भी मैं बढ़ते गई, उन्होंने बोला पीछे मुड़ के मत देखना, अगर कदम बढ़ाना है तो पीछे नहीं मुड़ना है बोले। एक अपने आप को बहुत जटिल और सुरक्षित और ऐसी महिला बनाओ, जहाँ आपको पीछे पलट के ना देखना पड़े। और ये मेरे लिए जी। बहुत सुंदर आपको मतलब बहुत आपके जज़्बे को सलाम है। बहुत आपने दीदी कैसे यानी मैंने हालातों का सामना किया। 2003 में समझ लो जी, 2003 पे मैंने अपने बच्चों को नए बच्चों के पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे। जी, जी। गर्भावस्था के दौरान जब आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी, तब आपकी सासू माँ, पतिदेव और ससुर ससुर जी का सहयोग आपके लिए तब बहुत ही ज़्यादा मायने रखता होगा। तो उस समय कैसे इन लोगों जी। का सहयोग मिला आपको? दीदी सहयोग तो मिला मुझे, परिवार का सहयोग मिला। बाहर तो मैं जाती थी, जी, अपना जी। काम करती ही थी। हाँ, पर कोई देखता था जी, जी। गर्भवती है तो बोलता था दीदी थोड़ा-सा बैठ जाओ, पानी पी लो, कुछ खा लो। पर उस स्थिति में भी 9 महीने पूरा मैंने काम किया। हाँ, मेरी सास ने मुझे आयती थाली लगा के दिया कि मेरी बहू जाती है, पूरा काम करके जाती है, तो आती थी तो गरम-गरम रोटी वो मुझे देती थी। जी, तो जी, उनका सहयोग मुझे मेरे लिए बहुत मायने रखा हमेशा। जी। शादी से पहले जो आपने सीखा था, तो जी। जीवन के सबसे कठिन समय में कैसे काम आया? सासू माँ तो या घर का मतलब सासू माँ हो, पति हो या ससुर हो, घर का सहयोग मिलता है, तभी कोई इंसान आगे बढ़ सकता है ज़्यादा।
है ना? नहीं तो बहुत सारी जी, मुसीबतें पड़ती हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर बिल्कुल। परिवार का साथ मिलता है तो हम जल्दी आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन शादी से पहले जो आपने सीखा, वो आपके जीवन के सबसे कठिन समय में कैसे काम आया? दीदी, एक तो मेरे पास सब पूरे जितने भी मैंने कोर्स करे थे सबके मेरे पास में वो था, प्रमाण पत्र बोलते हैं जो, पूरे प्रमाण जी, पत्र जी, थे जी। मेरे पास में। साथ में मेरे साथ में जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो थे, फाइलें थी। तो एक मेरे को उस मजबूती से उन्होंने मुझे समझ लो, या मेरे माता से, और मैंने अपना उस 100% दिया। जो सब चीजें मैंने आज भी अपने पास सुरक्षित रखा है। तो जी, आज जो जी। मेरी शादी के पहले चीजें, सीखी हुई चीजें थी, वो मुझे बहुत काम आई। हम जी। कचरा उठाकर, लकड़ी बीनकर, बच्चों के लिए रोटी आपने जुटाई है, आपने अभी बताया। तो सुन के मतलब मैं भी ऐसे मेरे रोए हो रहे थे कुछ। तो ये जो अनुभव है आपका, इसने आपको क्या सिखाया? मतलब क्या आपको इससे लगा ऐसे? आज आप जिस जगह पर हैं दीदी, यही है कि और कभी एक हम किसी जी जी, जी, कहिए जी। हुँ, आज यही मेरे को अनुभव है कि कोई भूखा ना सोए, कोई जिसको रोजगार नहीं है उसको रोजगार दिलाऊं, जिसको जिस चीज की जरूरत है उसके लिए भी किसी को कभी हाथ ना फैलाना पड़े, वो बोले और हम पूरा करें। बस यही परिस्थितियां ने सिखाया है। जी। बहुत अच्छे आपके विचार हैं और बहुत हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि इंसान कब तक झेले मतलब कब तक परेशानियों का सामना करे, तो कभी-कभी हर बार मतलब कोई ना कोई इंसान टूट जाता है। तो कभी आपको लगा ऐसा कि बस अब हो गया, अब नहीं, फिर मतलब कभी वो नहीं क्षण लगा कभी दीदी। आया आपकी ज़िंदगी में? नहीं, ओके। नहीं, चलिए आप कभी नहीं बहुत लगा। हिम्मत वाली जी, जी। कभी नहीं आप लगा। बहुत हिम्मत वाली महिला हैं और आपसे जुड़ के मुझे मैं गौरवान्वित हो रही हूँ आज बहुत और बहुत प्रेरणा भी मिल रही है आपसे। कोविड-19 के दौरान आपके पति को पैरालाइज़ हो गया था, 5 वर्षों से वो बिस्तर पर हैं, बहुत ही कष्टदायक है। ऐसे में जी घर की पूरी ज़िम्मेदारी, साथ में ये समाज सेवा, रक्तदान, तो आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? आप कैसे इस सबके बीच में मतलब आपकी दिनचर्या क्या है? कैसे संतुलन बनाती हैं आप? दीदी, वैसे तो मेरी रात में नींद नहीं होती कि मुझे कई बार इनको वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है, तो इनको हम लोग रात में पॉट वगैरह देते हैं। उसके बाद मैं सुबह जी, जी। 5:30 से अपना 7:30 बजे तक मेरी जो नींद होती है, बस उतनी ही नींद होती है दीदी मेरी। उसके ओह! बाद फिर जी, मेरा जो जी। सुबह होता है तो अपना झाड़ू पोछा से होगा, खाने से होगा। फिर मुझे कहीं जाना तो जितनी देर ये सोए रहते हैं उतनी देर में जाके मैं उतना काम करके आती हूँ। फिर आती हूँ तो इनका नाश्ते का टाइम होता है, फिर उतना करती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर आती हूँ। तो मेरे दिन भर ये चलता रहता है समाज सेवाएं। और जी, जी। बाकी में बहुत सहयोग करते हैं परिवार मेरी। मेरी बेटी भी पुणे में है, अभी आई हुई है वो भी जॉब करती जी, है। जी। बेटा है तो बेटा भी बिजनेस करता है, तो इसके चलते सासू माँ रहती है, पर उनसे जितना होता है वो करती है मेरे लिए। जी, जी। जैसे जैसे समय ईश्वर मिलता है मैं हाँ जी, जी हाँ जी। जी, जी। नहीं कहिए आप बात पूरी करिए। जी। जितना टाइम मिलता है तो उतना टाइम मैं अपने परिवार को भी देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब प्रथम तो परिवार है, उसके बाद समाज सेवा। जी, जी। लेकिन दोनों को मैं समय अपने हिसाब से शेड्यूल बना के उस दोनों चीज को मैनेज कर लेती हूँ दीदी। जी। आपने 2100 रक्तदान महादान करने का जो संकल्प आपका है, जी पहली बार का आपका अनुभव कैसा था जब आपने पहली बार रक्तदान करवाया था किसी से? तो वो आपका दीदी, अनुभव कैसा था? सबसे पहले तो जी, मैंने ही रक्तदान किया। उसके बाद फिर मैं, जी, यानी छिंदवाड़े की प्रथम महिला थी जिसने रक्तदान किया था 2016 में। जी, जी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं आई, तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो किसी को जरूरत पड़ी, तुम रक्तदान करोगे? तो बोले नहीं दीदी, डर लगता है। तो मैंने बोला आप सुई से डर रही हो, अपन किसी का हुँ, जीवन बचा सकते हैं, और आपका ब्लड जो है किसी दूसरे के काम आएगा, अपन जिंदगी बचा सकते हैं। जी, जी, नहीं, तो सबसे पहला रक्तदान मैंने उनसे कराया था। जी। क्योंकि अमूमन कई तौर और पे क्या धीरे होता धीरे है आज कि मेरे पास, जी, और जी पूरे बोलिए 21 अलका जो जी। रक्तदान हुए हैं दीदी,
21 जो जी, रक्तदान हुए दीदी, उसका पूरा डाटा है मेरे पास में, दिन तारीख समय सब सहित पूरा पूरा डाटा जी, मेरे जी, पास में 21 लोगों जी। बहुत अच्छा, लेकिन क्या होता है कि कई बार जब हम किसी को रक्तदान के लिए बोलते हैं, तो आजकल कुछ ना कुछ किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ बनी रहती है, तो हर कोई थोड़ा-सा घबराता है कि को। रक्तदान जी। करने से कभी हमें कुछ परेशानी ना हो। ऐसे में किसी को रक्तदान के लिए राज़ी करना, वो बहुत बड़ी बात है और आप 2100 बार करवा चुकी हैं, नमन है आपको। आपने स्वयं 55 बार रक्तदान किया है, तो जी। 55 बार मतलब कोई 1-2 बार नहीं, 55 बार काफ़ी हो गया। तो इससे शरीर पे और मन पे कोई असर पड़ता है क्या? आपके मतलब कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ? बिल्कुल नहीं दीदी, इसमें बिल्कुल फिट रहते हैं, अपने सेल्स जो रहते हैं वो सेल्स बढ़ते हैं, गंदा खून जो रह जाता है वो निकलता है और एक स्फूर्ति रहती है शरीर में। फिट हूँ और आज मैं अभी 59 ईयर की हूँ दीदी, पर फिट हूँ जी, बिल्कुल। जी। मेरा ना वजन बढ़ता है ना घटता है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। और मैंने अपने दोनों बच्चों को भी प्रोत्साहित किया है। तो मेरे जी, बेटे ने भी जी। 15 बार दे चुका है, बेटी ने 5 बार दे चुकी है ब्लड। तो हम पहले अपने जी, घर से जी। शुरुआत करें ना, उसके बाद फिर हम दूसरों से लेने का अधिकार रख सकते हैं। ऐसी जी, मेरी जी। सोच है। जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छे विचार हैं और देहदान, अंगदान और नेत्रदान का जो विचार आपके मन में आया, जी। ये तो आप बता ही चुकी हैं कि एक नेत्रहीन बच्ची थी, उसके ऑपरेशन के लिए आपने ये सबसे पहले सोचा। तो इसके जी। बारे में थोड़ा-सा और विस्तार से बताएँगी? देहदान, अंगदान और नेत्रदान, जी। तीनों के बारे में जो आपके विचार आए वो किस प्रकार से आए? दीदी, जब वो छोटी-सी बच्ची को मैंने देखा, वो जब किलप रही थी और कैसी हो रही थी, और उसकी माँ को देख के मेरे मन में एकदम अजीब-सी कैसी घबराहट सी उसको देख के हुआ। और बोले, "बेटा, कोई ऐसा मिलेगा नहीं क्या इसका नेत्रदान हो जाए?" तो मैंने बोला, "आप परेशान मत हो। आज मैं ये लेती हूँ, प्रण लेती हूँ कि जितना भी जी, हो जी। सकेगा मैं नेत्रदान के लिए सबसे लोगों को प्रेरित करूँगी।" तो हम सबसे पहले मैं अपने ससुर के पास आई। मैंने बोला, "पापा जी, ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है।" तो उन्होंने तुरंत जिला हॉस्पिटल से लोगों को बुलाया और बोले, भाई हुँ। हम सबके फॉर्म भरो। तो मेरे जी, जी। यानी पतिदेव ने, ससुर ने, सास ने, हम सभी ने 5 लोगों ने हमने अपने नेत्रदान का सबसे पहले 2000 में अपना फॉर्म भरा नेत्रदान के लिए। वो भोपाल में आज भी जी, सबमिट है। तो हमने बोला, माता जी आप परेशान मत हो, हम लोग में से कहीं अगर कोई खत्म होता है या हमारा कुछ ऐसा होता है या हम कहीं से आपके लिए कुछ दिलवा सकते हैं तो हम नेत्रदान जरूर करेंगे। तो वो जी, बच्ची और माँ हमारे लिए प्रेरणा बन के आई। उससे हम जी, 5 लोगों ने हमारे परिवार के नेत्रदान किया। जी, जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने और आपके परिवार के अन्य 4 लोग मतलब टोटल 5 लोगों ने रक्तदान, अंगदान और नेत्रदान के बारे में अपना जी। संकल्प लिया है। ये बहुत बड़ी बात है और जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, उन सबको एक प्रेरणा मिलेगी और आप सभी के लिए एक प्रेरणा है। आपने अपने बच्चों को भी इस सेवा पथ पर आगे बढ़ाया। एक जी। माँ के रूप में ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम जो कर रहे हैं बच्चे नहीं करते, है ना? जी। जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं बच्चों के रास्ते अलग हैं। तो लेकिन बच्चों को भी आपने इसी सेवा पथ पर आगे बढ़ाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में? दीदी, मैं तो यही सोचती हूँ आज जहाँ मैं पहुँची हूँ वहाँ मेरे बच्चे भी पहुँचे और दूसरे बच्चे अगर मुझसे प्रोत्साहित होके अगर आगे पहुँचते हैं तो ये बहुत गर्व की बात है कि आज बच्चे भी अगर समाज सेवा में या सहयोग करते हैं या किसी को जीवन दान देते हैं तो ये सबसे सौभाग्यशाली हमारा भारत होगा। जी, बहुत सुंदर और ये सच में आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी तो आप अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, काफ़ी लोगों की सेवाएँ कर रही हैं। तो सभी के लिए एक प्रेरणा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, जो आपने संघर्ष किया है, जब आप उन संघर्षशील दिनों को याद करती हैं, तब आपको कैसा महसूस होता है? तब आप क्या सोचती हैं? दीदी, मैं दिन भर में एक बार ज़रूर उस जो एहसास और जो जीवन जिया उसको मैं ज़रूर याद करती हूँ। क्योंकि अगर मैं उसको याद नहीं करूँगी तो मेरे मन में अहंकार आ जाएगा और मैं अहंकार कभी अपने जीवन में लाना नहीं चाहती हूँ। ये जी, मेरे विचार हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। और जी, वहाँ मैं बहुत नहीं हूँ, वहाँ हम हैं। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। कहिए? जी, क्योंकि मैं हमेशा अपने जीवन में मैं कभी आने नहीं दूँगी, ऐसा मैं खुद स्वयं से सोचती हूँ। जी। बहुत अच्छे आपके विचार हैं क्योंकि जिस दिन हमारे अंदर मैं आ जाता है कि ये काम मैं कर रही हूँ या जो अहम हमारे अंदर भर जाता है, वो ही हमारे पतन का कारण होता है।
तो बहुत अच्छे आपके विचार हैं। आप समाज की उन महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है, जो कठिन हालात में अपने सपने छोड़ देती हैं? बहुत दीदी कुछ कभी सोचती हैं लेकिन जी, जी। कभी मैं सोचती हूँ कभी किसी को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि आज हम कुछ कर नहीं सकते। जी, सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप घर से निकल गए हैं तो पीछे मुड़ के मत देखिए। जी। बहुत सुंदर। और जो भी महिलाएँ, जो भी लोग जैसे हम लोग महिला महिलाएँ सशक्तिकरण ही से भी जुड़े हुए हैं। जी, जी, जी। सिर्फ़ महिलाएँ ही महिला नहीं। सशक्तिकरण से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अच्छा, पुरुष भी अच्छा, हैं अच्छा। दीदी मेरे साथ में जुड़े हैं जो महिला सशक्तिकरण में है, हम लोगों के साथ में सहयोग करते हैं। तो वाक़ई में देख हाँ के बहुत जी। खुशी होती है कि एक पुरुष बल भी हमारे साथ में खड़ा हुआ है और वो हमारे सहयोग कर रहा है, हमारे साथ दे रहा है। तो एक दोनों में ट्यूनिंग बना के रखी हुई है कि जी, जब आप दोनों हाथ से और दोनों विचार से और दोनों हाथ से ताली नहीं बजाएँगे जब तक कुछ नहीं होगा। तो सबको पकड़ के और सबको एक माला में पिरो के आप जब रखोगे जब ही आप कुछ कर सकते हैं। जी। बहुत ही सुंदर और शानदार विचार आपके। और महिला ही नहीं, पुरुषों को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी। आप हम सभी के लिए एक प्रेरणा हैं। आपके आगे का सपना क्या है? व्यक्तिगत जीवन में भी और समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप क्या देख रही हैं? आप कहाँ तक आगे जाना चाहती हैं? क्या आपके सपने हैं? दीदी सबसे पहले तो मैं देह दान के लिए लोगों को प्रेरित करूंगी कि भाई आप राख का ढेर बनने से अच्छा किसी 7 लोगों जी, को आप जी। जीवन दान देंगे तो आपका जो परिवार रहेगा उन 7 लोगों को देखेगा तो अपने आप को जीवित उसको महसूस होगा कि नहीं हमारे परिवार का व्यक्ति हम लोग के बीच में है। जी, जी। दूसरा रक्तदान के क्षेत्र में अगर आप अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे, आज हमको आप बोलते हैं कि हमें रक्त की जरूरत है, तो आप पहले अपने घर से शुरुआत करिए, उसके बाद हम आपके साथ में खड़े हैं। जब आपसे घर जी, से शुरुआत नहीं करेंगे, आप अपने परिवार को जीवन दान नहीं देंगे, तो आप और हम जो बन पड़ेगा हम उसके लिए जीवन दान के लिए सभी खड़े हैं। तो जी, रक्तदान तो जी। ज़रूर करें, भले ही साल में 2 बार करें और अपने सेल्स, अपनी बॉडी को सुरक्षित रखें। आपसे आप में हल्कापन आएगा, आपकी सेल्स बढ़ेंगे, आपका जो गंदा खून है वो निकल रहा है और फ़िल्टर हो रहा है आपके ब्लड में, वो आपका शरीर फ़िल्टर हो रहा है। तो ये सब जी, जी। छोटी-छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं दीदी। जी, जी। बहुत सुंदर और बहुत ही प्रेरणादायक आपका जो जीवन सफ़र है, बहुत ही हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक है। अलका जी की ज़िंदगी हमें यह दिखाती है, हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची समाज सेवा के लिए बड़े साधनों की नहीं, बल्कि बड़े हौसलों की ज़रूरत होती है। रक्तदान हो या अंगदान, पति की सेवा हो या समाज की, उन्होंने हर भूमिका पूरी शिद्दत से निभाई है। चलते-चलते यही संदेश, जीते जी रक्तदान करें और जाते-जाते नेत्रदान व अंगदान का संकल्प लें, क्योंकि एक जीवन का अंत कई जिंदगियों की शुरुआत बन सकता है। आज के इस प्रेरक एपिसोड को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अलका जी, आपका भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आप हमारे साथ जुड़ी और अपने जीवन के इस सफर को आपने हम सभी के साथ साझा किया और हम सभी के लिए प्रेरणा भी मिली। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। यदि आप भी किसी ऐसे समाज सेवी, रक्तदाता को जानते हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उनसे संपर्क करेंगे और अपने चैनल पर रूबरू होने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप हमें कमेंट ये लाइव का प्रोग्राम खत्म होने के बाद करिए, क्योंकि अभी आप जो भी कमेंट्स करेंगे, वो सभी डिलीट हो जाएँगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आज आपसे रूबरू हुई और सभी से। इसके लिए आप सभी जी, का बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद।